धन्यवाद बच्चों। आज हम आपको पढ़ाएंगे शब्द विचार। कक्षा चतुर्थ, पंचम और षष्ठ के लिए शब्द विचार ऑनलाइन के माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं। शब्द विचार किसे कहते हैं? यानी कि व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के भेद, उसकी अवस्था, व्युत्पत्ति आदि के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसे हम शब्द विचार कहते हैं। यहाँ प्रश्न होता है कि शब्द क्या है, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे क, धन, ल, धन, म, अर्थात इन तीनों को अगर क्रम में सजा देते हैं और इसका अर्थ निकलता है कलम, जिसको हम पेन भी कहते हैं, लेखनी भी कहते हैं, तो ऐसे मेल को हम शब्द कहते हैं। प्रश्न है शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्द के प्रकार जानने से पहले शब्दों के वर्गीकरण का प्रकार जानिए। नंबर 1, शब्दों को 4 प्रकार से बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, वाक्य प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो इन 4 प्रकार से पूरे शब्दों को बांट दिया गया है। उत्पत्ति के आधार पर जब शब्द का अध्ययन करते हैं तो इसके 4 स्रोत होते हैं, 4 भेद होते हैं। 4 प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर शब्द होते हैं, जैसे तत्सम शब्द, देशज शब्द और विदेशज शब्द। तत्सम शब्द उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द उसे कहते हैं जो शब्द संस्कृत के हैं और ज्यों का त्यों हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। तो जो शब्द संस्कृत के हैं और हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग होते हैं, वैसे शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, ग्राम आदि। दूसरा है तद्भव। तद्भव शब्द संस्कृत के हैं परंतु उसमें परिवर्तित करके हम उसका प्रयोग करते हैं। जैसे ग्राम से गांव लिख दिया, सूर्य से सूरज लिख दिया। ऐसे अनेक भी शब्द हैं जो जिसका हम परिवर्तित रूप ही लिखते हैं, वो तद्भव होता है। और ऐसे भी अनेक शब्द हैं जिसका हम जो करते हो प्रयोग करते हो तत्सम शब्द है। देशज। देशज शब्द उसे कहते हैं जो अपने देश के शब्द होते हैं, जिनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, वैसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। जबकि विदेशज शब्द विदेश से आए हुए शब्द हैं। एक बात का ध्यान रखना कि हिंदी में जितने भी प्रकार के शब्द हैं वह सभी भाषाओं से लिए गए हैं। उर्दू के भी शब्द हैं, अंग्रेजी के भी शब्द हैं, तुर्की के भी शब्द हैं। अनेक शब्द हैं जो विदेश से आए और हिंदी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए बस कहते हैं, ट्रेन कहते हैं, जीप कहते हैं, तकलीफ कहते हैं, ज्यादा कहते हैं। ऐसे शब्द विदेशी होते हैं। दूसरे प्रकार के शब्द दूसरे अर्थ में बनावट के आधार पर शब्द का वर्गीकरण किया जाता है। तो बनावट के आधार पर रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ 3 प्रकार के शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द वे होते हैं कि जिन शब्दों के वर्णों को अलग किया जाता है तो उसका कोई अर्थ नहीं होता, वो सारे वर्ण बेकार हो जाते हैं। जैसे पानी में अगर पानी शब्द को अलग अलग कर दिया गया तो कोई अर्थ नहीं आएगा। तो जब कोई अर्थ ही नहीं आएगा, शब्दों के खंड करने पर वो निरर्थक हो जाते हैं, तो वैसे शब्दों को हम रूढ़ शब्द कहते हैं। जबकि यौगिक शब्द 2 शब्दों के मेल से बनते हैं। 2 शब्दों के मेल से दोनों शब्द का अपना अपना अर्थ होता है। जैसे विद्यालय है, पुस्तकालय है, हिमालय है। इसमें हिम जोड़ आलय, पुस्तक जोड़ आलय, विद्या जोड़ आलय। अगर शब्द को अलग अलग कर देते हैं तो तीनों शब्दों के, दोनों शब्दों के अपने अपने महत्व होते हैं और उसको जब मिला देते हैं तो एक ही अर्थ निकलकर सामने आता है, स्पष्ट अर्थ होता है, दोनों शब्द के संदर्भ में अर्थ आता है। इसलिए हम उसको यौगिक शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द भी 2 शब्दों के मेल से होते हैं। दोनों शब्दों को अलग किया है तो अलग अलग अर्थ होते हैं। लेकिन अगर दोनों को मिला देते हैं और जब उसका अर्थ लेते हैं तो किसी खास विशेष अर्थ देते हैं, वैसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे दशानन,
10 संख्यावाचक है और आनंद का अर्थ मुख होता है। तो दोनों के मुख, आनंद मीन्स मुख और 10 मीन्स संख्या। तो हम क्या करते हैं, दोनों को जब मिला देते हैं दशानन, अर्थात जिसके 10 मुख, अर्थात किसी का भी 10 मुख होगा तो उसको हम दशानन नहीं कर सकते, लेकिन इसका अर्थ एक ही होता है, दशानन मीन्स रावण। तो हम उसका अर्थ क्या लेते हैं, रावण भी, इसलिए वह योग रूढ़ शब्द है। अब प्रयोग के आधार पर शब्द को वर्गीकृत करते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद, एक विकारी और दूसरा अविकारी। विकारी शब्द उसे कहते हैं जो जो लिंग वचन कारक के कारण जिन शब्दों में परिवर्तन होता है वैसे शब्दों को विकारी कहते हैं, जबकि लिंग वचन कारक के कारण जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता वैसे शब्दों को अविकारी कहते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के माध्यम से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि 8 प्रकार के शब्दों के बारे में आप जानते हो। तो शुरू के संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, 4 शब्द जो है विकारी शब्द है। इनमें परिवर्तन होता है, लिंग वचन के कारण प्रयोग करते समय इनमें परिवर्तन किया जाता है, जबकि क्रिया विशेषण, समुचय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये 4 प्रकार के जो शब्द होते हैं इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया होता। एक वचन में भी वैसे ही, बहुवचन में वैसे ही, स्त्रीलिंग वाक्य में वही, पुल्लिंग वाक्य में वही। तो इसलिए विकारी और अविकारी। जबकि अर्थ के आधार पर जब वर्गीकृत करते हैं तो शब्द के दो प्रकार से बांटते, एक सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द जिस शब्द का अपना अर्थ होता है वैसे शब्द को सार्थक कहते हैं। जो शब्द अर्थ सहित हो उसे सार्थक शब्द कहते हैं, जो अर्थ रहित हो उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। तो सार्थक शब्द पर गौर करेंगे तो एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, ये अनेक शब्द होते हैं जो जिनका अर्थ होता है वो सार्थक शब्द कहलाते हैं, और जिनका कोई अर्थ नहीं होता, जैसे री, क, भ, कोई अर्थ नहीं है, कोई क्रम सही से नहीं है, तो उसे निरर्थक शब्द होते हैं। तो आज के क्लास में आपने देखा कि शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के कितने प्रकार से बांटा गया है, तो 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है, उत्पत्ति के आधार पर, बनावट के आधार पर, वाक्य प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर भी शब्द के 4 भेद, तत्सम, तद्भव, देशक, विदेशक। बनावट के आधार पर 3 भेद, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। वाक्य प्रयोग के आधार पर 2 भेद, विकारी, अविकारी। अर्थ के आधार पर 2 भेद, सार्थक और निरर्थक। तो आज के लिए बस इतना ही। गृह कार्य में प्रश्न डाल दिए गए हैं। आप सभी बच्चों से हमारा निवेदन है कि आप इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं से बनाएंगे। और आज तीसरा क्लास है आपका, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।